चलिए भाई, पिछले वीडियो में हम लोग मोशन स्टेट लाइन के कुछ क्वेश्चन और कुछ कंसेप्ट जान चुके हैं। अब उन्हीं कंसेप्ट पर आगे हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल। तो अगला न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। चलिए जो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विद स्पीड या विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 1/3 जर्नी विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड एंड रिमेनिंग कितनी बची, रिमेनिंग जर्नी विद वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड। तो बची कितनी, रिमेनिंग वाली 1/3 बची ना। तो देखो ध्यान समझिए, ये टोटल जर्नी x मानते हो, 3 इक्वल पार्ट डिवाइड कर दो तो x/3 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 हो गई, या टोटल 3x मान लो, थोड़ा आसान से हो जाएगा। सारा इक्वल है ना, x x x, मतलब थोड़ा आसान से हो जाएगा, जैसे आपकी मर्जी हो। यहाँ स्पीड क्या है 20, यहाँ क्या 40, यहाँ कितना है, यहाँ का है कितना 80 मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ, सब में हमारी स्पीड क्लियर हो गई। अब फार्मूला क्या होता है, हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट v एवरेज। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, x प्लस x अपॉन टाइम चाहिए। ऐसा नहीं कि अपना वेलोसिटी कर दो। बच्चे जल्दी क्या करते हैं कि 20 प्लस 40 प्लस 80 अपॉन 3 कर दे, ऐसा नहीं करना है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, क्या टाइम कुल फार्मूला क्या होता है, देखिए एस इक्वल टू क्या दो, एस टी डी पढ़कर भूल जाए तो ना, सब्सक्राइबर ट्रंक डायल कोड आपको यहाँ पे इक्वल कर दो। अब क्या बन गया, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। याद है, भूलेगा नहीं, स्पीड इंटू टाइम इंटू डिस्टेंस। टाइम निकालना है, सॉरी स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम निकालना है, डिस्टेंस पार्ट टाइम ना। देखो पहला t1, यहाँ टाइम कितना लग गया t1, यहाँ t2, यहाँ t3, कितना t1 हो जाएगा, देखो t1 प्लस t2 प्लस t3 ना, t3 आ गया भाई, तो ऊपर हो गया 3x, नीचे क्या हो गया t1 x अपान 20, t2 कितना हो गया x अपान 40, x अपान क्या 60, वेरी गुड। कितना आया 3x अपान एलसीएम लो कितना आएगा, सर यहाँ 80 नहीं है, कितना एलसीएम आएगा 80 आएगा ना। देखो 24 जा ना, यहाँ हो गया 4x प्लस कितना हो गया 42 जा, प्लस क्या होगा ओनली x हो गया, 80 ऊपर जाएगा, 3 इंटू 80x आया, सॉरी केवल 80x नहीं आएगा, 3x है ना पहले से, 3x इंटू क्या आ गया 80 आ गया, पान 4 तो 6 कितना हो गया 7x, कैंसिल कर तो कितना है भाई, कितना आ गया, ये हो गया 3 8 जा 24, 240 अपॉन 7 डिवाइड कर दो, ठीक है, 240 अपॉन 7 मीटर सेकंड डिवाइड कितना आएगा 7, 3 जा हो गया 21, 30 आएगा 34 ना, 28 2 30 14 आ गया, 7 नहीं 14 20, 6 आ गया 7, लगभग इतना आएगा, इतना आ रहा सही है, चेक कर लो अगर बुरा भाग सही है तो आपका दिस इज द आंसर 34.28। देखो 20 ज्यादा 80 से कम है। ओके, तो पहला हमारा इसका से ये हो गई, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। ठीक भाई, ध्यान रखा होगा क्या किया हमने, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर मान लो ये स्पीड होता है तब क्या लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये अलग बात है, स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर बॉडी कंटिन्यूअस जा रही है, आगे बढ़ रही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। लेकिन हाँ, आगे जाके अगर बैक हो गई तब क्या हो गया, तब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होता है, तब अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन वाला हो गया भाई। अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट पोजीशन एंड इट्स एक्सेलरेशन, सॉरी एंड इट्स मूव, एंड इट क्या हो गया, या इट्स मूव, ठीक है ना, मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 फॉर सम टाइम, देन स्टार्ट मोशन विद कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन a2, ठीक है ना a2, और क्या हो गया, एंड फाइनली रेस्ट, एंड यहां ठीक करो भाई, फाइनली क्या हो गया, फाइनली इन रेस्ट पोजीशन, कहां पहुंच गया, रेस्ट में। इफ टोटल टाइम ऑफ जर्नी पार्टिकल इज t, क्या करना है, फाइंड करना है, नंबर 1 मैक्सिमम वेलोसिटी, सेकंड 1 टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन ध्यान समझिए क्या कह रहा है, कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। अगर रेस्ट चालू हुआ, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते उसमें एक्सेलरेशन है, मैक्सिमम पक्का पहुंचेगा। हम तो रेस्ट जा रहा ना, अगर कोई 0 से स्टार्ट हुआ
जीरो पहुंचा तो ये कहीं 100% क्या हो गया, मैक्सिमम को निकालना है। कुल टाइम उतारा कितना लगा, टी, तब क्या निकाल देना है, तो निकालना है कि कुल कितना उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, कुल कितना डिस्टेंस है। ओके, जस्ट यू सॉल्व, वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए, फिर आंसर मिलाइए। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निकालना मैक्सिमम वेलोसिटी। देखिए लगा लिए हैं, टैली कराइए। ठीक है, यहाँ जो मान ली यहाँ चलना शुरू किया पॉइंट ए से, शुरू में वेलोसिटी कितनी है, 0 है। कितना एक्सेलरेशन है, a1 है। कब तक मान लो, सम टाइम, कौन टाइम, t1 मान लिया। ठीक है ना, t1 तक क्या एक्सेलरेशन है, कहीं पहुंचे वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते क्या मान लिया, वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम हो गई। अब यहीं से क्या है, रिटार्डेशन चालू हो जाएगा। पॉइंट बी से क्या है, रिटार्डेशन कितना है, a2 है। कब तक रहेगा, t2 टाइम तक। फाइनली शिफ्ट क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्लियर हुआ, अंत कर रहा है वहां, फाइनली रेस्ट में आ जा रहा है, एक कंडीशन बन गई। बीसी मोशन के लिए बीएम क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। इसके लिए क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है। पहले टी1 के लिए बीएम क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और सेकंड के लिए बीएम क्या हो गया, इनिशियल। ये ध्यान रखना है। अब आपको क्या टोटल देखो क्या गिवन है, ध्यान रखिए गिवन क्या है, आपको a1 गिवन है, a2 गिवन है, टाइम t गिवन है। आंसर इन्हीं टर्म में आना चाहिए, बस दिया सब कुछ यार, आंसर कहाँ ना इसमें आना चाहिए। चलिए पहले क्या निकाले, ए बी निकालिए। फार क्या लिखा, फार मोशन कौन सा, ए बी लो, हमें टी दिया है, ए दिया है, एस क्या डिस्टेंस मान लो, क्या बात डिस्टेंस आई बात लिख देंगे। हमें क्या मालूम, देखो वेलोसिटी मालूम भैया, इनिशियल फाइनल ए और टी, क्या लगाएंगे, बी इक्वल टू यू प्लस लगाओ ये टी ना, क्यों दूर जाएंगे, तो बी कितना हो गया फाइनल, यू कितना हो गया 0, a1 इंटू टी1 कितना टी1 आ गया, टी1 आ गया bm बाई a1 आ गया। ठीक है, फिर देखो फार किसके लिए, फार मोशन बीसी के लिए। देखो बीसी में क्या बन जाएगा, इनिशियल, फिर देखो वेलोसिटी फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। तीन क्वेश्चन में कौन सेट हो रहा है, पहला सेट हो रहा है ना। कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा कितना, फिर लगा दो v इक्वल टू क्या, u प्लस एक लगाओ टी, अंतिम 0 हो गया। इनिशियल कितना बन गया इसमें bm, ये कितना हो गया, आपकी हो रहा है रिटार्डेशन, इसे माइनस a2 रहेगा, चाहे यही माइनस लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटू t2 कितना आया, तो 0 इक्वल टू कितना आ गया, bm माइनस a2 t2 बेटा आ गया। ठीक है, t2 कितना आया, दिस मीन्स a t2 इक्वल टू हो गया bm, t2 कितना आया, bm बाई a2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको दिया है टोटल टाइम t है, देयरफॉर यहाँ t दिया है, t1 प्लस t2 रख दो, तो bm बाई कितना हो गया, a1, bm बाई कितना हो गया, a2। आप bm के एलसीएम ले लो, यहाँ पे bm ले तो 1 बाई क्या हो गया, a1 a2 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है ना, a2 प्लस a1 आ जाएगा, इसका इंटू है, इसका इंटू है करोगे ना, कितना bm आ गया, इधर अगर पलट जाएगा तो a1 a2 अपान a1 प्लस a2 इंटू टी, दिस होगी मैक्सिमम वेलोसिटी। नोट डाउन, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो भाई क्या हो गया, आपकी दूरी s1 हो गई, a से b s1, a b to c क्या हो गया s2। ठीक है, इनिशियल सेम u 0 है, b 0 है, मैक्सिमम वेलोसिटी bm आ चुकी है। अब क्या करेंगे, यहाँ चलो फिर आपकी s1 निकालो। दो फॉर्म लगा सकते हैं, t एक तो होते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, दूसरा v स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान रखिए एक्सेलरेशन में प्लस रहेगा, डिएक्सेलरेशन क्या होता है माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, अब चलिए अगर लगाएंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, काफी t स्क्वायर होगा ना, t काफी लंबा जाएगा। सेकंड लगाओ, थर्ड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फार मोशन ए बी, फॉर्मूला हो गया b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, b कितना यहाँ पे bm है, कितना हो गया, bm स्क्वायर इक्वल टू u 0 प्लस 2 a1 दिया है s1। ठीक है भाई, कितना s1 आ गया, bm स्क्वायर बाई 2a1 आ गया। इसमें आ गया दूसरे में क्या होता है, देखो b स्क्वायर इक्वल टू लगाना है u स्क्वायर, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, 2a लगा दी, तो यहाँ a2 माइनस ध्यान रखिए, चूंकि रिटार्डेशन है माइनस प्लस हो जाएगा अपने ऑटोमेटिक। अब की v 0 हो गया, u कितना bm है प्लस 2 माइनस a2 हो जाएगा इंटू s2। ठीक है, s2 कितना देखो, इसको धर ले ना,
2a1h2 इक्वल टू हो गया bm स्क्वायर, बी वैल्यू नहीं है, यहाँ कितना हो गया h2 कितना हो गया bm स्क्वायर अपॉन 2a2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना भाई। s इक्वल टू क्या हो जाएगा s1 प्लस s2 कर दीजिए, जोड़ दीजिए, कितना आ गया देखो bm स्क्वायर अपॉन 2a1 bm स्क्वायर अपॉन 2a2। ठीक है, कॉमन लो, bm स्क्वायर कॉमन हो गया, अपॉन 2 भी कॉमन है, 1 अपॉन a1 1 अपॉन a2। अब पहले किसकी वैल्यू पुट करोगे, bm की, कितनी भी आई थी bm वैल्यू, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, वैल्यू पुट कर दिया, bm स्क्वायर बाई ना 2a1 2a2, हम क्या हो गया कॉमन ले लिए। अब यहाँ bm से वैल्यू कितनी आई थी, पिछले भी निकाल चुके थे ना, a1 a2 बाई a1 प्लस a2 इंटू t का होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर करने से देखो एक a1 a2 यहाँ कट जाएगा, a1 प्लस a2 यहाँ कट जाएगा, सिंगल बचेगा इंटू टी स्क्वायर बचेगा। तो स्क्वायर हमारा क्या हो गया, ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ, चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ मोशन। फर्स्ट वन, व्हेन मोशन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। अगर बात करते हैं सोल्यूशन का, पहला क्वेश्चन का v इक्वल टू u प्लस एटी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू क्या, v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2as, और s ts क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन ns सेकंड या ts सेकंड, u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। मेन फार्मूला इसके अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन चेंज करेंगे। अगर वही रिटार्डेशन आ गया तो जहां जहां प्लस यहाँ कर देंगे माइनस कर देंगे। क्लियर हुआ। सेकंड थिंग क्या होता है, बस ध्यान देखो क्या है, ये मोशन कैसा है, ये हमारा है हॉरिजॉन्टल मोशन है। हॉरिजॉन्टल माने क्या हो गया कि अर्थ के सरफेस के पैरेलल, ध्यान रखिए हॉरिजॉन्टल मींस क्या हो गया, अर्थ के सरफेस के पैरेलल। दूसरा क्या है वर्टिकल, जिसमें अंडर ग्रेविटी आ जाएगा। सेकंड क्या हो गया, अगर मोशन क्या है ओरिजिन के अलावा, जैसे तो शुरू कहां चला शुरू हुआ है, ये मोशन शुरू हुआ ओरिजिन से, यहाँ ओरिजिन था आपका, यहाँ चालू हुआ इधर वर्टिकल नहीं, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है। सेकंड क्या है, व्हेन मोशन स्टार्ट, ठीक है ना, बियॉन्ड ओरिजिन, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बियॉन्ड और ओरिजिन हो गया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन ध्यान दे, क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल कहां से चालू किया, इधर हमारा का हो गया x, इधर हो गया y, तो यहां चलना शुरू किया, अर्थात ओरिजिन पहले ही s0 या x0 डिस्टेंस चल चुका है। अब s निकालना होगा, आगे चलेगा। तब देखो यहाँ कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इनिशियल दिया रहेगा आपको, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये डिस्टेंस डबल बाई ns सेकंड या ts सेकंड कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ेगा, पहले सेकंड इक्वेशन पे। तो s इक्वल टू कितना आएगा आपका, s0 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर चल रहा है इसके पहले से, वर्जन के आगे से इतना हो गया, वर्जन के पीछे से इसी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा सेकंड में, सेम केस यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा सेम, s इक्वल टू कितना s0 प्लस ut माइनस हाफ एट। क्लियर हुआ। एकदम कौन सा फार्मूला कब लगाना है, जब क्लियर, जितने क्लियर रहेगा चीजें उतना आप सही से लगा पाएंगे। ठीक है। सेकंड क्या है, अगर कोई बॉडी जब चलती है इनिशियल फ्रॉम रेस्ट पोजीशन से, ठीक है ना, ठीक, तब क्या हो गया, सब में जीरो कर दो। उसमें अगर रेस्ट चलेगी तो उसमें रिटार्डेशन नहीं होगा, उसमें क्या होगा एक्सेलरेशन, ध्यान रखिए। ठीक, तो सेकंड केस क्या है, इफ बॉडी स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट पोजीशन। ठीक है, थर्ड क्या हो गया ना, ये सेकंड हो गया। थर्ड क्या हो गया, थर्ड हो गया इफ ऑब्जेक्ट या पार्टिकल या बॉडी स्टार्ट मोशन फ्रॉम, क्या हो गया, रेस्ट पोजीशन। क्लियर हुआ। अगर चलेगा रेस्ट पोजीशन से, सिंपल ध्यान रखिए, तो इसमें पहले रिटार्डेशन नहीं होगी, सारे एक भी नहीं लगेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई जरूरत इसकी नहीं है। हाँ, ठीक है भाई, तब क्या हो जाएगा, सारे इसमें ये जीरो हो जाएगा ना, तो सारे फार्मूले ही रहेंगे। तब क्या हो गया, s इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी पहला हो गया हमारा v इक्वल टू हो गया ओनली 80 बचेगा, s इक्वल टू क्या बचा, हाफ 80 स्क्वायर बचा, v स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा, 2as बचा। ठीक है, और मान लीजिए क्या ts पूछ लिया, u 0 है तो
एच कितना आएगा, ये हो गया हाफ ए 2t माइनस 1, फॉर्मूला हो गया हमारा। वही चीज क्या है, अगर मान लीजिए तो क्या हो गया, ये हो गया स्टार्ट मोशन फ्रॉम दी ओरिजिन, ये क्या हो गया स्टार्ट मोशन फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम क्या हो गया ओरिजिनली हो गया। अगर बियॉन्ड ओरिजिन आएगा तो आपका ये जीरो हो जाएगा ना, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा s इक्वल टू एस जीरो प्लस क्या हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो सारी कंडीशन ध्यान रखिए कि इतना आपका है क्या फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, सेम थिंग ओनली क्या है दिस थिंग ओनली फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। ये सारे फार्मूले कोई बहुत कठिन फार्मूला नहीं है। अब कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई करना है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की सिचुएशन पे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट पोजीशन। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड एंड n सेकंड। फर्स्ट ऑप्शन 1/n minus 1/n square, second 1/n square, थर्ड क्या 2/n minus 1/n square, फोर्थ वन दिस वन। तो कौन सा सही है, जैसे सॉल्व करिए। ठीक है, फिर टाइम दे रहे हैं 2 मिनट का, फिर बताते हैं इसको। ठीक है भाई, कैसे निकाले समझिए, आप लोग लगा चुके होंगे। कौन सही है, सी सही है। फार्मूला क्या कर रहा है, देखो कह रहा है क्वेश्चन कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम दी रेस्ट, रेस्ट माने क्या हो गया u0, फार्मूला क्या लगाना है एस nth हो गया ना अपान केवल एस। nth फार्मूला क्या होता है u प्लस अभी बताया कि हाफ ए 2t माइनस 1। यहाँ n कहा जा रहा है ना, ध्यान n लिखोगे, ध्यान रखिए। t का है t, n का है n, जो कहे करिए, अपना दिमाग नहीं लगाना है, हमेशा नहीं करेंगे इनका अनुसार। यहाँ क्या हो गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप यहाँ चूंकि सॉल्व कर रहे हैं, हम लिख दे रहे हैं, अब अपने में लगाएंगे और शॉर्ट मारिए, पहले जीरो कर लीजिए, ये जीरो हो जाएगा ना, ये जीरो कर देते हैं, जीरो कर दे रहे हैं, यहाँ तो टी नहीं है, एन स्क्वायर हो जाएगा। ये जीरो कर दो, क्या हो गया हाफ ए 2n माइनस 1 अपान कितना हो गया 0 प्लस हाफ ए इंटू एन स्क्वायर। कितना आ गया, ऊपर हो गया हाफ ए 2n माइनस 1, नीचे हो गया हाफ ए इंटू एन स्क्वायर। ठीक है ना, दोनों कैंसिल होगा, यहां देखो कैंसिल हुआ, तो 2n अपान एन स्क्वायर 1 अपान एन स्क्वायर, इसमें क्या रेशियो आया आपका आ गया 2/n माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ, ये हमारा एकदम सॉल्यूशन हो गया। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एन इंजन ऑफ ए ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चल रही है, पासेज एंड इलेक्ट्रिक पोल विद इनिशियल वेलोसिटी u। कोई मान लीजिए पोल है, जब पहुंचता है वेलोसिटी कितना u है, एंड व्हेन लास्ट कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन passes the pole then velocity of train क्या v। the velocity of train when mid portion of train passes from pole e। समझ में आया भाई, एक पोल खड़ा है इस पार से, ट्रेन आ रही है, पर जब इंजन पहुंचा उसमें वेलोसिटी कितनी इसकी u है, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। तो जाहिर बात जब क्या लास्ट कंपार्टमेंट पहुंचेगा कुछ डिस्टेंस की होगी ना, तो उसमें क्या हो गया उस समय वेलोसिटी कितनी उसकी हो गई v हो गई। अब क्या निकालना है, अब निकालना है जो पहुंचेगा मिड पोर्शन, तो उसमें क्या वेलोसिटी होगी, जैसे सोचिए कैसे करेंगे। ठीक है भाई, समझिए एक बार, क्या मान लिया लेंथ ऑफ ट्रेन x हो गई, लेंथ ऑफ ट्रेन x, ये भी लेंथ है इसकी, जिसमें इसका इंजन पहुंचा एक पोल है, ये हमारा पोल है भाई, ये पोल हो गया, जिससे पहुंचा पोल पहुंचा यहाँ पे, उससे वेलोसिटी इसकी u है। ठीक है, अब ट्रेन बढ़ती चली जा रही है, जब पहुंचेगा मिड पॉइंट वेलोसिटी कितनी इसकी, अब उसमें ट्रेन वेलोसिटी vm है। जब ट्रेन पूरी क्रॉस कर गई ना, ये भी ट्रेन हमारा ये है, तो उस समय क्या है, उस समय जब ए बी ट्रेन क्रॉस करी पूरी, तो अब वेलोसिटी कितनी इसकी हो गई v हो गई। तो हमें निकालना व्हाट इज vm। ठीक है, अब देखिए जब हमारा आधी ट्रेन निकलेगी x/2 निकल चुकी ना, ठीक है x/2 निकल चुकी है, यहाँ के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इस पूरे मोशन के लिए, इस पूरे मोशन के लिए फार मोशन आप क्या हो गया, मान लीजिए पॉइंट इसको सी मान लिए, AC क्या लेंगे, फार मोशन AC कितना हो जाएगा, फार मोशन AC है हमारी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया vm हो जाएगा ना।
फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लगा दो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो bm कितने जगह bm हो गया भाई, इक्वल टू यू कितना है, यू ही है, प्लस 2a इंटू कितना x/2 हो गया, 2 कैंसिल हुआ, कितना bm स्क्वायर आया, bm स्क्वायर आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस कितना हो गया, प्लस हो गया ax, ये नंबर 1 आ गया। क्लियर हुआ, क्या नंबर 1 आ गया, आया समझ में? ठीक है, फिर देखिए आगे, अब जो आगे ट्रेन बढ़ रही है, आगे मोशन के लिए फिर क्या हो गया, फॉर मोशन किसके लिए क्या लेंगे, सी निकल गया। अब देखो इसके यही के रहेगा ना, ये पॉइंट यही सी है, फॉर मोशन बीसी कितना हो गया, फॉर मोशन कौन ले लिया, बीसी, सोचिए जरा, बीसी लिए क्या हो जाएगा, फिर दूरी कितनी हमारी x/2 है। अब यही इसके लिए क्या होगा, ए इनिशियल हो जाएगा, बी फाइनल, फिर लगाओ फॉर्मूला बी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस, हमने प्लस क्यों लगाया कि ट्रेन पूरा कंटिन्यूअस एक्सेलरेट हो रही है, इसलिए क्या हो गया, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी ही रहेगा, यू कितना हो गया, बी एम स्क्वायर प्लस 2a, कितना डिस्टेंस चल रही ट्रेन, x/2, कितना हो गया, बी स्क्वायर इक्वल टू बी एम स्क्वायर प्लस ax हो गया, नंबर 2 हो गया। ठीक है, करना क्या है, यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट में देखो कितना x आया है, इक्वल टू बी एम स्क्वायर क्या हो गया, माइनस यू स्क्वायर, किसी एक में, चाहे यहाँ से x वैल्यू चाहे यहाँ से लॉग पुट कर दीजिए, ठीक है, किसी एक में इस वैल्यू डाल दीजिए वहां पे, देयरफॉर क्या हो गया, बी स्क्वायर इक्वल टू बी एम स्क्वायर प्लस कितना x हमारा है, x हो गया बी एम स्क्वायर माइनस ax, सॉरी माइनस क्या यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, इसको दे ले आइए यू स्क्वायर को, तो हो गया बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 2bm स्क्वायर, कितना bm स्क्वायर आ गया, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपान कितना आएगा, अपान 2 आएगा, सॉरी b आएगा ना, ये अगर b निकालते हो कितना अपान 2 आएगा स्क्वायर। ठीक है, तो bm कितना आएगा, ये आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन व्हेन मिड पोर्शन, ठीक है, पहुंचेगा। ऐसे क्वेश्चन आता क्या है, ट्रेन चल रही है, अगर दूसरी ट्रेन आ रही है, पूछा था कि कितना ब्रेक लगाएगा ड्राइवर, जिससे क्या दोनों लड़ने भिड़ जाए, या दोनों सेम चल रही हैं तब दिखाई पे आगे ट्रेन जा रही है। चलिए इसको करते हैं, इस क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके भाई।